मैं करता हूँ बात बात, ठीक है। कुछ तो हो गया। हाँ किताबें कभी हमें इतना सबक नहीं सिखा पाती जितना एक सफर सिखा देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण। आपका स्वागत है मेरे चैनल वनीला एटलस में, जहां मैं लेके चलूंगा आप सभी को अपने सफर में अपने साथ। आज का सफर देवरिया ताल का होगा, जो उत्तराखंड में दिल्ली से लगभग 426 किलोमीटर पर पड़ता है। यह गढ़वाल हिमालय में 2438 मीटर लगभग 7900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी पृष्ठभूमि में बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ घने जंगल और हरा भरा वातावरण शामिल है। यह हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख एवं अन्य संप्रदायों के लिए पवित्र स्थान है। ऊखीमठ से मस्तूरा गांव होते हुए पास के गांव सारी तक पहुंचने के लिए काफी सारी जीपें उपलब्ध हैं। ऊखीमठ से देवरिया ताल तक 7 किलोमीटर तक का एक ट्रैक भी है। हालांकि ट्रैकर्स को अब देवरिया ताल में शिविर लगाने की परमिशन नहीं है। ट्रैकर्स आमतौर पर इस ट्रैक को तुंगनाथ और चंद्रशिला के नजदीकी ट्रैक के साथ जोड़ते हैं, जो चोपता से आते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से निकले और थोड़ी देर के लिए हरिद्वार रुके, जहां हमें 219 किलोमीटर का सफर तय करना था। 213 किलोमीटर का सफर हम मॉर्निंग से दोपहर तक कर चुके थे और हमें सारी तक का सफर एक दिन में ही तय करना था। इसी वजह से हम ज्यादा कहीं नहीं रुके, बस चलते रहे। सारी तक पहुंचते हुए हमें रात हो गई। ठंड और थकान हम पर हावी होने लगी, पर फिर भी हम सारी तक पहुंच ही गए और वहां जाकर हमने एक रूम लिया। अगले दिन सुबह हम अपने ट्रैक के लिए निकले। बड़ा छोटा सा लिख रखा है। हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे आए हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं। रुका लेंगे। आ जाएगा। गर्मी लग गई। देवरिया ताल का ट्रैक सुबह के नजारों के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ऊंचाई बढ़ते बढ़ते व्यूज काफी खूबसूरत होने लगते हैं। हे गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अरे तो चलेंगे नहीं। और कहीं कहीं पर तो ठंड का एहसास बढ़ जाता है। रास्ते में कुछ दुकानें हमें ट्रैक पर मिल जाती हैं, जो चाय और नाश्ता बेचती हैं, पर शाम को सूरज अस्त होने के बाद ये सब दुकानें बंद हो जाती हैं।
तो फाइनली हम झील तक पहुंच चुके थे। आ रहे हैं, थक गए। बहुत सही जगह है ये तो, यहाँ भी बर्फ होती है। अच्छा, At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. ज्यादा सर्दियों में यहाँ ये आधी झील जम जाती है। कुछ तो ये जमनी शुरू भी हो चुकी थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि देवता इस झील में स्नान किया करते थे, इसी वजह से इसका नाम देवरिया ताल पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस झील का निर्माण भीम ने किया था, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे। कहा जाता है इस जगह के आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, जिस वजह से युधिष्ठिर ने भीम को यह झील बनाने का सुझाव दिया था। वहां बैठकर हमने लंच किया और लुत्फ उठाया वहां के बेहतरीन व्यूज का। ये लाल किला है क्या? देवरिया ताल का ये शांत माहौल भीड़ भाड़ से एकदम अलग एहसास कराता है। उधर चले गए। आलिया, यहाँ पे सही था। आपको यहाँ के व्यूज कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो निकलने का समय हो चुका था, क्योंकि आज ही हमें चोपटा तक पहुंचना था, तो हम चल पड़े नीचे की तरफ। रास्ते में कुछ जगह हम सस्ताने के लिए रुके। वहां के एटमॉस्फेयर ने हमें काफी देर तक बांधे रखा। सारी से निकलकर हम चल पड़े चोपटा की तरफ। सारी से चोपटा 55 किलोमीटर तक पड़ता है। आगे के सफर के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट।